Hello students, welcome to business studies class. In the previous class we discussed importance of business environment, and today we are going to discuss case studies on the same topic. So before we start with the case studies, I would like to give you some tips. जो ये tips हैं, these will help you to effectively answer the questions based upon case studies. सबसे पहले तो आपने हमेशा जब भी केस स्टडी को अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट क्वेश्चन से करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको पता होगा आपने केस स्टडी में से क्या फाइंड करना है और क्या क्लूज आपने देखने हैं जो आपको आंसर तक लेके जाएंगे। सो ये क्लूज जो है वो फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्लूज से आप आंसर तक पहुंचोगे। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कि आप बार बार केस स्टडी को पढ़ते जाओ, आपको पता ही ना चले, पहले सीधे क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आप डायरेक्टली उन्हीं क्लूज को फाइंड करो जो आपको आंसर तक पहुंचाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द केस स्टडी आई वुड लाइक टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उस पे जो क्लूज हैं जो आपको डिफरेंट इम्पोर्टेंसेस तक लेके जाएंगे। लेट अस सी। जैसे ये पहला इम्पोर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो हाउ वुड यू कम टू नो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज की इम्पोर्टेंस है केस स्टडी में? तो इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। केस स्टडी में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है या फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटीज है केस स्टडी में हाई हिंट दे रहे हैं। तो इट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर केस स्टडी में कोई ऐसे चेंजेस हैं जो फर्म की परफॉर्मेंस को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं या एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो रिक्वायर्ड है टू डिटेक्ट सच चेंजेस, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर असेंबलिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज की बात हो रही है या इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन की बात हो रही है तो इट इज टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज। सिमिलरली कोपिंग विद रैपिड चेंजेस हैं तो टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस की बात है के बारे में बताया जा रहा है। डायनामिक इन्वायरमेंट की बारे में डिस्कस हो रहा है कि स्टडी में, या एग्जामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपिंग ऑफ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो दिस इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसीजन की बात हो रही है, रिगार्डिंग दैट हो रही है, या कुछ सिचुएशन को डील करने के लिए कोई नया आइडिया सोचने की बात हो रही है तो इट इज प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात है। की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रही हैं केस स्टडी में। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे जब आपको केस स्टडी पढ़ के पता चले, इसमें क्लू मिले कि इसमें कोई कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं या एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके परफॉर्मेंस को में इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। तो दिस इज हिंटिंग गिविंग यू अ हिंट अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। So after remembering all these keywords and importances, let us move towards the case studies. The first case study I've taken here is this. I'm going to start with the question. So first question जो इस पे एक ही question है, which importance of business environment is highlighted in the above case. The case study is yoga is an ancient philosophical practice was claimed to be developed in northern parts of India nearly 5,000 years ago. Yoga gained high popularity and worldwide recognition due to its manifold benefits and the overall growth of an individual in terms of body, mind, and soul. Western countries developed it as an industry by standardization of its training and development practices. The growing business potential prompted yoga teachers in US to rush for patenting. Indian government agencies noticed this and India raised strong protest through all its channels, and US admitted that patents were given for yoga related products made in US but not to yogic postures. India became alert and had set up a resource team to research and standardize yoga postures to ensure owning and developing yoga. So, which importance of business environment is highlighted in above case? So, let us analyze the clues और जो keywords आपको इस case study में मिल रहे हैं. The first is the growing business potential prompted yoga teachers in US to rush for patenting. Indian government agencies noticed this and India raised strong protest through all its channels. अब ये जो keywords हैं ये आपको किसी चेंज के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं। जो चेंज है वो इंडिया, जिसके कॉन्टेक्स्ट में केस स्टडी है, इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो चेंज कैसा है
पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑफ कोर्स ये नेगेटिव सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का को ये एडवर्सली इफेक्ट कर इंडिया को ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चेंज है. तो दिस इज हिंटिंग टुवर्ड्स the importance here is it helps the firm to identify threats and early warning signals. One more clue is there. India became alert and had set up a resource team to research and standardize yoga postures to ensure owning and developing yoga. तो जैसे ये चेंज आया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको उस चेंज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया और एक नई रिसोर्स टीम सेटअप कर दी जो इस सिचुएशन को डील करेगी. So this is the importance is it helps the firm in coping with rapid changes. जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये जो नेगेटिव चेंज आ रहा है उसको कोप अप करने के लिए अपना एक स्टेप लिया है. दिस इज इट हेल्प्स इन रैपिड कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद ही they have been able to cope up with this change. So that's about the case study 1. Now let us move to case study 2. This case study, I'll start with the question. Identify the importance of business environment highlighted in the above case by quoting lines. अब कोट भी करनी है lines, तो आपने वो lines पहले कोट कर देनी है, फिर उस importance के बारे में बताना है. तो lines क्या है? वही की words हैं जो आपको आंसर तक लेके जाते हैं. Let us go through the case study. With the increasing market for animation globally, India has emerged as new hub for animation industry. The Ministry of Commerce and Industry is also encouraging investment in this sector. Mr. Roy decided to open an animation studio in India. He contacted one of his friends who was running a successful IT business in India for help. His friend and he started working on the project. And they found that the trained and cheaper workforce is available in Bangalore easily, and the government there has set up IT parks where they will find professionals easily. So they decided to open a studio there. Identify the importance of business environment highlighted in the above case by quoting lines. तो अब इस केस में आपको कुछ हिंट मिल रहे हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल बहुत सारे हिंट्स हैं, दो तीन हिंट्स हैं. लेट अस सी क्या है वो. The first hint we get is, with the increasing market for animation globally, India has emerged as new hub for animation industry. Mr. Roy decided to open an animation studio in India. अब यहाँ पे एक चेंज की बात हो रही है, जो इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं. इंडिया एक हब बन रहा है एनिमेशन के लिए, एनिमेशन प्रोड्यूस करने के लिए. इंडिया इज बिकमिंग अ हब बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स. और मिस्टर रॉय ने ये फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और अपना एक एनिमेशन स्टूडियो इंडिया में खोलने का डिसीजन लिया. तो जब चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, दिस इज व्हाट it enables a firm that the analysis of environment, understanding of environment enables a firm to identify opportunities and taking first mover advantage. So one more hint is there. Let us see what is that. They found that the trained and cheaper workforce is available in Bangalore easily, and the government there has set up IT parks. They will find professional easily, so they decided to open a studio there. So this line takes up us to the next importance, which is it helps in tapping useful resources. केयरफुल एनालिसिस किया उन्होंने इंडिया के एनवायरनमेंट का, बिजनेस एनवायरनमेंट का, और उनको पता चला कि इसके लिए यूजफुल रिसोर्सेज उनको बैंगलोर से मिलेंगे. तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंस, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. So the lines quoted here and the answer is given. This way you are going to answer this kind of questions. Lines को quote करते हैं और साथ में answer भी लिखते हैं. So this is all about the case study 2. Let us move to case study 3 now. So this is our case study 3. The question: identify the importance of business environment highlighted in the above case by quoting lines. Again, lines are to be quoted and importance को हमने identify करना है. Diamond Paints Company, which is manufacturer of paints, has been enjoying prominent market position as it produced best quality paints, made timely payments of taxes to government. But recently, its competitors launched an antibacterial interior wall paint. The company planned to launch a new product to stay ahead of its competitors, so it came up with a new antifungal paint for exterior walls. Further,
To retain its market share, the company also started following aggressive marketing strategy and hired leading celebrity for as a brand ambassador. So identify the importance of business environment highlighted in the above case. अब फर्म ने कुछ एक्शंस लिए हैं कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कि कौन सी इंपॉर्टेंसेस की तरफ हमें लेके जा रहे हैं. लेट अस एनालाइज द कीवर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन. द फर्स्ट जो कोट्स हैं या लाइंस हैं जो हमें आंसर की तरफ लेके जाएंगी, दोज आर quote is, but recently its competitor launched an antibacterial interior wall paint. The company planned to launch a new product to stay ahead of its competitors, so it came up with a new antifungal paint for exterior walls. सो कंप्यूटर ने एक मूव चली उसको काउंटर करने के लिए, उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए जो कंपनी पेंट कंपनी है, डायमंड पेंट कंपनी, उसने भी दूसरी अपनी अपनी तरफ से एक मूव की. तो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. उन्होंने अपना प्लान चेंज किया कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस कि ये जो एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग कम फॉर्म को हेल्प करती है प्लानिंग और अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में. नेक्स्ट कोट. Further, to retain its market share, the company also started following aggressive marketing strategy and hired leading celebrity as brand ambassador. अब उन्होंने फिर अपने आप को कंपटीशन में आगे रखने के लिए फिर एक और स्टेप लिया कि उन्होंने मार्केटिंग में अग्रेसिव मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी शुरू कर दी. और ये कौन सा इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस. जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कोप अप करने के लिए कंपनी ने जो मूवमेंट्स की हैं वो उस चेंज के साथ उनको एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे. सपोर्ट एंड देन द इम्पोर्टेंस. I hope you have understood how we are going to answer the case studies, how we are going to find the keywords and clues from the question, and answer the case studies in the best way. Thank you. Have a nice day.